हेलो एवरीवन। सो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी का ये उपन्यास है। ठीक है। इसमें हमने 3 लेक्चर इसके कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इसके 60 पेज कवर कर लिए हैं। लाइन बाय लाइन हम इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 उपन्यास पढ़े हैं, एक तो आपका तमस और एक शेख रेख जीवनी। वो भी हमने कंप्लीट किया है लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपका यूजीसी नेट की यूनिट 6 है, उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पार्ट को। अब जो बंटी है वो अपने पापा से मिलने जा रहा है, तो उसके आगे का है। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई और बापू को ताप चढ़ा है, वे नहीं आ सकेंगे। तो हीरालाल को क्या है, ताप मतलब बीमार है, बुखार है। क्या हो गया? मम्मी की आवाज में जरा भी परेशानी नहीं थी। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है? वो तो चाहती ही है कि मैं नहीं जाऊं। मैं जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत जोर का ताप चढ़ा है, बहुत जोर का ताप चढ़ा है। शीत देकर वे तो गुदेड़ ओढ़कर पड़े हैं। मुझे इतला देने को भेजा है और वह चली गई। ठीक है। अब बंटी रोने को हो गया। मम्मी एक क्षण चुप रही, फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी, मैं नहीं जाऊंगी वहां। क्यों? बस तुम ही मुझे छोड़कर आओगे? बंटी फूफी का हाथ पकड़कर झूल आया। जल्दी चलो, अभी चलो। छोड़ आओ फूफी, वरना कौन ले जाएगा? कैसी ठंडी ठंडी आवाज में बोल रही है, जैसे कहना है इसलिए कह रही है। बस ले जाए ना ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं, ले जाने वाला तो नहीं जाएगा। मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाए। इस घर में आ जाने से कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप तो चाहे सजा दे लो बहू जी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो आप जानो। तो यहाँ ये वाली पंक्ति अगर दे दी जाए और पहला ऑप्शन गोदान रख दिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी ये वाली पंक्ति। इस दर में आ जाने से कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। और बड़बड़ाती हुई फूफी चली गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता है तो कैसे बिगड़ती? अब फूफी को कहो ना कि बिगड़ती जा रही है, ढीठ होती जा रही है। बस डांटने के लिए मैं ही हूँ। ठीक है, कोई मत ले जाओ मुझे। और बंटी एकदम वहीं पर्स कर रोने लगा। रो क्यों रहा है? यह भी कोई रोने की बात है? भला ठहर जा, कॉलेज के माली को बुलाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही है। देखो, कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसलिए जहां कहीं भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुंच जाए। तू भी कह देना रे 8 से देर नहीं करे, समझे? कैसी सख्त सख्त आवाज में बोल रही है, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते भी बंटी सोचता रहा कि बहुत सारी बातें हैं जो पापा से पूछेगा, मम्मी से नहीं पूछी जाती। कभी शुरू भी करता है तो या तो मम्मी उदास हो जाती है या सख्त उदास मम्मी बंटी को दुखी करती है और सख्त मम्मी उसे डराती है। और इधर तो मम्मी को पता नहीं क्या कुछ होता जा रहा है। पास लेटी मम्मी भी उसे बहुत दूर लगती है। उसके और मम्मी के बीच में जरूर कोई रहता है, शायद वकील चाचा की कहीं कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी। उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह अपने आप क्या समझे भी क्या? मम्मी की बात तो पापा से ही भी नहीं पूछी जा सकती। पर एक बात वह जरूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में कभी अब्बा नहीं तो कभी तो सकती अब्बा नहीं तो सकती। अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मजा आए। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने डांट दिया तो सोच रहा है वो। ठीक है। पापा रास्ते में जाते जाते ये सोच रहा है ये बातें। पापा बाहर ही मिल गए। बंटी देखते ही दौड़ आया। पापा ने उठकर छाती में लगा दिया। बंटी वे और दोनों गालों पर ढेर सारे किस्सू दे दिए। इतनी देर क्यों कर दी? हम तो कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। हीरालाल बीमार पड़ गया, कोई लाने वाला ही नहीं था। माली ने 8 बजे वाली बात कही तो पापा बड़ी लापरवाही से बोले, हाँ हाँ ठीक है, आ जाना 8 बजे। और बंटी को लेकर भीतर आ गए। कुछ किताबें, एक मैगनो और टॉफी का एक डिब्बा टॉफी का एक डिब्बा बंटी के सामने फैल पड़े हैं।
पसंद है सब? मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए, बड़े शर्माते हुए बंटी ने कहा। और अरे तो तुम हमको लिख भेजते, तुम तो हमें कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार लिखवा दिलवाएंगे। बंटी का मन हुआ कि यहीं से दिलवाने को कह दे, पर कहाँ नहीं गया। मम्मी होती तो जिद करके ले लेता। तुम तो इस बार बहुत बड़े हो। पापा उसे एकटक देख रहे हैं। वह झेंप गया। पापा है कि एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे नंबर लाते हो ना? कल हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था, मैंने खूब अच्छे जवाब दिए तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे शाबाशी दी और सर ने भी। शाबाश लो, हमने भी शाबाशी दे दी है। और पापा ने उसकी पीठ थपथपा दी। और खेल कौन कौन से खेलते हो? ताश, लूडो, कैरम। तो बंटी कौन कौन से खेल खेलता है? ताश, लूडो, कैरम। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा या क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा? ताश, लूडो, कैरम, धरे धतेरे का। ये अभी कोई खेल हुए? लड़कियों के क्रिकेट खेलो, ये लड़कियों के खेल है। क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, लड़कों वाले खेल खेलो। घर से बाहर निकलकर भागने दौड़ने वाले। अच्छा पेड़ पर चढ़ सकते हो? नहीं, मम्मी डांटती है, कहती है गिर जाएगा। तैरना सीखा है? तैरने की कोई जगह है? पता नहीं। साइकिल चलाना आता है? पहिए वाली छोटी दो पहिए वाली। मम्मी कहती है अब जब 10 साल का हो जाऊंगा तब दिलवाऊंगी। दोस्त कितने हैं? टीटू कौन है टीटू? घर के पास रहता है, हमारे स्कूल में पढ़ता है, पर मुझसे एक क्लास आगे है। और कुन्नी, ठीक है, टीटू क्या है? एक क्लास आगे है। कुन्नी है? कुन्नी कौन है? शर्मा साहब की लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर परिचय हो रहा है पर पात्रों का। कुन्नी कौन है? शर्मा साहब की लड़की, मेरी दोस्त। उनका घर भी उधर ही है, हमारे घर के पीछे। चलिए इधर की को मुड़िए, फिर थोड़ा सा चलिए, बस उनका घर आ जाता है। इतनी अच्छी तरह समझाया, फिर भी पापा हंस रहे। और कौन दोस्त है? कोई नहीं, बस कुल 2 दोस्त है। नहीं, स्कूल में तो बहुत सारे हैं, पर उनके घर तो दूर दूर है। तुम्हारा मन कैसे लगता है सारे दिन? बच्चों को तो खूब दोस्तों के साथ रहना चाहिए, खूब खेलना चाहिए। लग जाता है, मम्मी खूब कहानियां सुनाती है, खूब ताश भी खेलती है, फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, खूब सारी पेंटिंग बना रखी है मैंने, अच्छी अच्छी, तो मम्मी के कमरे में लगा दी। अच्छा इस बार हमारे लिए भी एक बनाना, हम भी अपने कमरे में लगाएं। तो एक क्षण को बंटी पापा का चेहरा देखता रहा। कह दे कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? इस घर में तो मेरी पेंटिंग लगी हुई है। पापा इसी घर को आप अपना घर क्यों नहीं बना लेते? अगर घर में क्यों रहते हैं? अलग घर में क्यों रहते हैं? इस घर में मेरा बगीचा भी तो है, खूब सुंदर सा। इस बार छुट्टियों में कलकत्ता चलोगे हमारे साथ? बंटी ने बड़ी सशंकित सी नजर से पापा की ओर देखा। उसे साथ चलने को क्यों कह रहे हैं? पहले तो कभी नहीं कहा। बहुत मजा आएगा, खूब घूमेंगे। बोलो मम्मी चलेगी। चलेगी तो चलूंगा। छी छी, इतने बड़े होकर भी मम्मी के बिना नहीं रह सकते? यह गंदी बात है बेटे, अब तुम्हें मम्मी के बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम क्या लड़की हो जो मम्मी से चिपटे चिपटे फिरते हो? बंटी बहुत संकुचित हो आया। भीतर ही भीतर कहीं गुस्सा भी आने लगा। फूफी ऐसा कहती तो मजा चखा देता। पापा से क्या कहे? पर पापा ऐसी बात कहते ही क्यों है? खुद तो मम्मी के साथ नहीं रहते चाहते, वो भी नहीं। बहुत चालाक है। एकाएक उसके मन में सामने बैठे पापा के लिए गुस्सा उठने लगा। बहुत मन हुआ पूछे, आप मम्मी को भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते? उसने एक उड़ती सी नजर डाली और पता नहीं पापा उसकी बात से कहीं नाराज हो जाए। वह पापा को जानता ही कितना है, मम्मी को तो हर बात का उसे पता है। पर पापा बोलो इस बार छुट्टियों में तुम्हें वहां बुलवाने का इंतजाम करें। छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो वापस भिजवा देंगे, नई नई चीजें दिखवाएंगे। विक्टोरिया मेमोरियल, अ, बोटे बोटेनिकल गार्ड्स, लेक्स जू। ठीक है, तो क्या क्या दिखाएंगे? मेमोरियल, बोटेनिकल गार्ड्स और लेक्स जू, ये दिखाएंगे। और पापा एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताने लगे। बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बातें। और थोड़ी देर पहले समाया हुआ बंटी के
मन का संकोच और भय इन बातों के बीच घुलने लगा। एक एक जगह कई कई चित्र उसकी आंखों के सामने बनने बिगड़ने लगे। मन में एक साथ ही जाने कितना उत्साह और कौतूहल जाग उठा। वहां जब सब बंगला में बोले, बंगला मतलब बंगला भाषा में बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा। वहाँ सब मछली भात खाते हैं सब, तो सारे शहर में मछली की बदबू ही आती है रहती होगी। 13-14 तले का मकान कितना ऊंचा होगा। और वह नजर ऊंची करके अंदाज लगाने लगा। हुगली में जहाज भी तो चलते हैं, हम देख सकते हैं भीतर तक जाकर। ठीक है, हुगली का जिक्र आया है, ये ध्यान में रखना है आपने। पीसी सरकार भी तो वहीं रहता है। ठीक है, पीसी सरकार इनका मित्र था। आपने जादू देखे हैं उनके कमाल, साथ बोनों वाली कहानी के जादूगर जैसा पीसी सरकार। अच्छा पापा, बंगाल की जादूगरनी देखी है आपने, जो आदमी को भेड़ बनाकर रख देती है। जादू के जोर से आदमी भेष बदल सकता है। और हर उत्तर के साथ उसके सामने तो कौतूहल भरी एक नई दुनिया खुलती जा रही है। वह मुग्ध सा सुन रहा है और कल्पना की आंखों से बहुत कुछ देख भी रहा है। पर बोलो, आओगे छुट्टियों में? के साथ ही सारा जादू एक झटके के साथ टूट गया। नहीं मम्मी, बिना मम्मी के वहां नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। खाना खाकर पापा ने कहा, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, शाम को फिर घूमने चलेंगे, दोपहर में तो सोते हो ना। उसने यूं ही सिर हिला दिया। पापा ने उसे पलंग पर लिटा दिया और खुद नीचे लेट गए। मम्मी होती तो साथ ही सुला देती। लेट लेटते ही पापा की नींद आ गई। बंटी क्या करे, उसे नींद ही नहीं आती। यहाँ से तो निकल कर भी नहीं जा सकता। थोड़ी देर तो वह चुपचाप लेटा रहा, लेटा लेटा कलकत्ता ही देखता रहा। फिर एकाएक उसे घर की याद आने लगी, मम्मी की याद आने लगी। वह शाम को आता तो बड़ी तो तभी ठीक था। लो, पापा की तो नाक भी बजने लगी, घुर्र घुर्र, मतलब घराटे लगे मारने। ठीक है, बंटी को हंसी आने लगी। वह एकटक पापा के चेहरे की ओर देखने लगा। बिना चश्मे के कैसा लग रहा था पापा का चेहरा। ठीक है, उसे ख्याल आया, उसने इतने गौर से तो पापा का चेहरा कभी नहीं देखा ही नहीं। मम्मी के चेहरे की तो एक एक लाइन उसकी जानी पहचानी है। पापा के हाथों में बाल कितने बड़े बड़े हैं, और कभी आंखों के सामने मम्मी की चूड़ियों वाली कलाई उभर आती। बंटी बहुत उबने लगा तो पापा की लाई हुई किताब में से एक किताब शुरू कर दी। शाम को तांगे में बैठकर पापा ने उसे घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, गन्ने का रस पिलाया। ये आपने ध्यान में रखना है, क्रम पूछा जा सकता है इनका। ठीक है, बंटी सोच रहा था कि पापा शायद कुछ चीजें और दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिलवाया तो बंटी को थोड़ी सी निराशा हुई। पर फिर भी उससे मांगा नहीं गया। खा पी कर घूम फिर कर शाम को वे लोग वापस आ गए। तांगे से उतरकर बंटी भीतर जाने लगा। एकदम पापा की चिल्लाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, पापा तांगे वाले को डांट रहे थे। पता नहीं तांगे वाले ने क्या कह दिया। पापा और जोर से चिल्लाए, झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया था, मैं एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। बंटी सहम कर जहां का तहां खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कुछ कहा और कूद कर तांगे से नीचे उतर आया। पापा एकदम चीख पड़े, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो, जितना रहम खाओगे उतना ही सिर पर चढ़े जा रहे हो। जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। पापा का चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था और आंखों से जैसे आग बरस रही थी। बंटी की सांस जहां की तहां रुक गई। चपरासी और दरबान के ने बीच बचाव करके तांगे को रवाना किया। पापा अभी भी जैसे हाँफ रहे थे और बंटी सहमा हुआ। उसने पापा को कभी गुस्सा होते हुए तो देखा ही नहीं। एकाएक ख्याल आया, कभी इस तरह उस पर गुस्सा हो जाए तो भीतर तक कांप गया। एकाएक उसे बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। अब वह एकदम मम्मी के पास जाएगा। माली आया ही नहीं। तभी चपरासी ने कहा, बाबा को लेने के लिए आदमी आया था। बाबा मतलब बंटी को। आधा घंटे तक बैठा भी रहा, अभी अभी आया गया है, बस आपके आने के 5 मिनट पहले। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उन्हें आंखों में ही पीता हुआ वह बड़ी असहाय सी नजरों से पापा की ओर देखने लगा। मन में समाया हुआ एक अनजान डर जैसे फैलते ही जा रहा था। पापा ने एक बार घड़ी की तरफ नजर डाली। चपरासी चला गया तो यह भी अच्छा तमाशा है। घड़ी देखकर घर में घुसो, जो समय उधर से दिया गया था उसी में घूमो फिरो और लौट आओ। नॉनसेंस।
एकाएक ही बंटी की छल्लाई आंखें बह गई। पता नहीं माली के लौट जाने की बात सुनकर या पापा का गुस्सा देखकर या किसी भय से कि पापा कहीं रात में कहीं रहने को ना कह दे, तो दिन में पापा को लेकर जो उत्साह मन में समाया हुआ था वह एकदम बुझ गया। सामने खड़े पापा उसे निहायत अजनबी और अपरिचित से लगने लगे और अरे तुम तो रो रही हो, रोने की क्या बात हो गई? माली चला गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सिसकते हुए बंटी ने कहा, पागल कहीं का, यहाँ क्या जंगल में बैठा है? मैं नहीं हूँ तेरे पास, मम्मी के पास जाऊंगा। रोते रोते बंटी ने कहा, हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि मम्मी के पास नहीं जाओगे? पर माली तो चला गया। चला गया तो क्या मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा बस? बंटी ने ऐसे देखा जैसे विश्वास नहीं कर रहा हो, कहीं उसे भगा तो नहीं रहे हैं। अभी चुप चुप कराने के लिए कह दे। और फिर कहने लगे कि सो जाओ। पापा ने पास आकर उसका माथा सहलाया, गाल सहलाए तो टूटा विश्वास जैसे फिर जुड़ने लगा। पापा फिर अपने लगने लगे, पागल कहीं का, इतना बड़ा होकर रोता है मम्मी के लिए? तो अश्रुआई आंखों से ही बंटी हंस दिया। भीतर ही भीतर बड़ी शर्म महसूस हुई अपने ऊपर। सचमुच उसे इतनी जल्दी रोना नहीं चाहिए। बच्चे रोया करते हैं बात बात पर, तो वह तो अब बड़ा हो गया, अब कहीं भी नहीं रोएगा इस तरह। बंटी पापा के साथ टांगे में बैठा तो मन एकदम हल्का होकर दूसरी ओर को दौड़ गया। पापा को देखकर मम्मी को कैसे लगेगा, एकदम खुश हो जाएंगी। वह खींचकर पापा को अंदर ले जाएगा और मम्मी का हाथ पापा को हाथ मिला देगा। चलो कुट्टी खत्म, कुट्टी मतलब लड़ाई खत्म। फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को जाने ही नहीं देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार मन हुआ कि मम्मी की बात करे, पर पापा से वह सब पूछे जो मम्मी ने से नहीं पूछ पाता। पर पापा का चेहरा देखता और बात भीतर ही घुमड़ कर रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोच कर उसका मन थिरकने लगा। जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगे। पापा मम्मी वह घूमने जा रहे हैं, वह पापा के साथ मिलकर मम्मी को चिढ़ा रहा है या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को। अजीब सा उत्साह है जो मन में नहीं समा है। कहानियों के ना जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए जो अपनी अपनी माँ के लिए समुद्र तैर गए थे या पहाड़ लांग गए थे। वह कभी वह भी किसी से कम नहीं है। माँ के लिए पापा को ले आया, जब दोस्ती भी करवा देगा, वरना कोई कोई ला सकता था पापा को? अब चिढ़ाई फूफी के बंटी लड़की है, अब मम्मी कभी उदास नहीं होंगे, लेटे लेटे छत या आसमान नहीं देखेंगे। टीटू की अम्मा यह नहीं पूछेगी, आते हैं तुम्हारे पापा यहाँ? उसने बड़े थिरकते मन से पापा की ओर देखा। पापा एकदम चुप क्यों है? अंधेरे में चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। वह चाहता है पापा कुछ बोलते चले, कलकत्ता चलने की बात ही कहे या किसी लड़के वाले खेलने की बात ही करे, पर कुछ तो कहे। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगने लगे। चुप हो जाते तो लगता जैसे पापा कहीं दूर गए हैं, जैसे उसके और पापा के बीच में कोई और आ गया है। उसी निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास ही पापा का हाथ पकड़ लिया। पर पापा है बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी घुलने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे, आंखें लाल लाल करके, तो पापा का वही चेहरा उभर आया जैसे चिल्लाते होंगे। तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। बस बस यहीं घर है, बाईं तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाईं तरफ से को लगा दिया। बंटी ने हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े ही वह तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचते हुए गेट की तरफ चला। उसे लग रहा था कि यदि उसकी पकड़ जरा भी ढीली हुई तो पापा छूटकर चल देंगे। सड़क पर से वह चिल्लाया, मम्मी पापा आए हैं। लॉन में से एक छायाकृति तेज तेज कदमों से फाटक की ओर आई। फाटक खुला और मम्मी सामने आ खड़ी। मम्मी को देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया। लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया है। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा, मोगरा खूब फूला है, मोगरे का फूल।
पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हुए, चुप और जड़ बने हुए। मैंने मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई, सो वह राह देख कर चला आया, आपको तकलीफ करनी पड़ी। ये कहा शकूर ने। कोई बात नहीं, बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा। वह पापा बोले थे, एकदम बदला हुआ स्वर, न प्यार वाला न गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। धीरे भी फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना। मम्मी तुम कहो ना, बंटी रुआंसा हो गया। सो वो आया। कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी कैसे बोल रही, किसी को ऐसे कहा जाता होगा ठहरने के लिए? रात हो गई है, फिर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। हाथ पर झूलते हुए बंटी ने पापा को भीतर खींच ही दिया। पापा भीतर आए। लॉन में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठे। बंटी पुलकित, उसे समझ नहीं रही कि क्या करे और कैसे करे। कल 10 बजे ही पहुंच जाना, दूसरा नंबर है, 15-20 दिन मिनट में नंबर आ ही जाएगा। अपने आप आ सकोगी ना? हाँ, पहुंच जाऊंगी। अंधेरे में दोनों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। आवाजें कैसी बदली हुई है। पापा ने कहा, आने को कहा। मन हुआ पूछे, पर हिम्मत नहीं हुई। मम्मी पापा की कोई बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी एकदम दौड़ कर गया। रात में पौधे सोते हैं, उन्हें छूने में भी पाप लगता है, और अगर फूल पत्ता तोड़ो तब तो बहुत बड़ा काला वाला पाप लगता है। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी बंटी अपने को रोक नहीं सका। 4-5 मूर्तियों के बीच में 3 बड़े बड़े मोंगरे सवेरे ही खिले थे, उन्हें ही लंबी डंडी के साथ तोड़ दिया। कहाँ लगाऊं? बुसर्ट में कहीं फूल लगेगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे खातिर करे वह पापा की। हाथ लाओ, हाथ में दे दो। पापा उठ खड़े हुए। यह मेरा बोया हुआ मोंगरा है, बंटी कह रहा है। यह मेरा बोया हुआ मोंगरा है, बंटी कह रहा है आगे। मैं ही इन्हें सींचता हूँ रोज, दिन में आकर देखिए। बंटी ने फिर हाथ पकड़ लिया, वह जैसे पापा को जाने नहीं देना चाहता है। मम्मी भी साथ साथ चली। फाटक पर आकर पापा ने एक बार उसके गाल थपथपाए, पीठ पर हाथ फेरा, फिर धीरे से हाथ छुड़ाकर तांगे में जा बैठे। तांगा चल दिया। बंटी सन्न सा रह गया। मम्मी का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर आंख उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए, और आंसू के साथ साथ थोड़ी देर पहले मम्मी पापा के साथ रहने के लिए जो चित्तर मन बने थे, सब भाग गए। वहाँ और मम्मी पहले की तरह बिल्कुल अकेले अकेले। उसने बड़ी ही निरीह बेबस नजरों में मम्मी को देखा। मम्मी शायद उधर देख रही थी जिधर तांगा गया था, फिर धीरे से घूम गए। चल, भीतर चलकर कपड़े बदल, मरी मरी सी आवाज में मम्मी ने कहा, और उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सहारा देती सी भीतर ले चली। मम्मी के का हाथ उसकी पीठ पर रखा था, फिर भी किसी स्पर्श का एहसास उसे नहीं हो रहा था, कम से कम मम्मी के स्पर्श का नहीं। तो क्या मम्मी उससे नाराज है? सवेरे की अनमनी मम्मी उसकी आंखों के सामने एक बार फिर घूम आई। उसने कुर्सी पर रखे डिब्बे और किताबें उठाई और मम्मी के साथ साथ भीतर आ गया। कमरे में पहुंचकर जैसे ही बत्ती जलाई, बंटी ने देखा मम्मी की आंखें लाल है। तो मम्मी रोई है, शायद बहुत ज्यादा रोई है। जाने क्यों उसका अपना मन रोने को हो आया है। एक अजीब सी अपराध भावना मन में घुलने लगी, जैसे वह कोई बहुत ही गलत बात करके आ रहा हो। वह मम्मी को छोड़कर क्यों गया? सचमुच अब मम्मी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। मम्मी कुछ बोल भी तो नहीं रही है, बस चुपचाप कपड़े निकाल दे और दिए और ऐसे ही बाहर देखने लगी। शायद नहीं चाहती थी कि बंटी उनकी ओर देखे। एक बार उसका मैकेनो तो देखो कितना बड़ा है। बदल दिए कपड़े, बस्ता भी अभी से जमा कर रख ले। सवेरे फिर जल्दी नहीं उठा गया तो कल छुट्टी नहीं है, इंस्पेक्शन की है। ओह, मैं भूल गई थी।
मम्मी ने जल्दी से बत्ती बुझा दी और उसे लेकर बाहर आ गई। बंटी और मम्मी के पलंग पास पास बिछे हुए हैं, पर बंटी हमेशा पहले मम्मी के पलंग पर ही सोता है। मम्मी कहानी सुनाती है, फिर दोनों दुनिया भर की बातें करते हैं। उसके बाद बंटी अपने पलंग पर जाता है। कभी कभी तो वह कहानी सुनते सुनते मम्मी के पलंग पर ही सो जाता है। मम्मी बाद में उसे उसके पलंग पर लिटा देती है। पता नहीं क्यों उसे लग रहा है कि आज वह जैसे ही मम्मी के पलंग पर सोएगा, मम्मी मना कर देगी, कहेगी अपने ही पलंग पर सो, इतने बड़े हो गए, अभी तक मम्मी के साथ सोते हो, यह या ऐसे ही कुछ भी। एक क्षण वह दुविधा में खड़ा रहा, फिर धीरे से अपने ही पलंग पर लेट गया, इस आशा के साथ ही मम्मी उसे अपने पास बुलाएगी, उससे कुछ तो बात करेगी। आज सारे दिन उसने क्या क्या किया, कहाँ घूमा, क्या खाया, पर मम्मी चुप है। मम्मी शायद उससे नाराज है तो डांट क्यों नहीं लेती। मैं क्या मना करता हूँ, पर कुछ तो बोले। वह तो पापा और मम्मी की दोस्ती कराने की बात सोच रहा था। अब तो मम्मी ने भी उससे कट्टी कर ली है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी उससे नाराज है क्यों, और उस क्यों का बोझ लिए ही लिए ही सारे दिन के थके मांदे बंटी की आंखें झपकने लगी और वह सो गया। गाल पर वह आए आंसू भी धीरे धीरे सूख गए। सवेरे चिड़िया की चहचहाट से ही बंटी की नींद उचटी। आंखें बंद किए ही उसने करवट बदली। बिस्तर के अनछुए हिस्से की नमी भरी ठंडक सारे शरीर में एक फर्री सी दौड़ती हुई उसे ऊपर से नीचे तक ताजगी में भरा। नींद की दुनिया में वह असली दुनिया में आया तो कल का सारा दिन एक क्षण की खुमारी भरी आंखों के सामने कौंध गया। पापा के साथ बिताया हुआ दिन, साथ ही ख्याल आया मम्मी की उदास सूजी सूजी सी आंखें। बिना एक शब्द भी बोले उसे चुपचाप सुला देना। ना एक बार भी अपने पलंग पर आने का कहा, ना प्यार किया, ना सारे दिन के बारे में कुछ पूछा। पर क्यों? और कल की बात के साथ ही कल का क्यों भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने करवट बदली। अंधमुंदी आंखों से ही मम्मी के पलंग की ओर देखा। पलंग खाली था तो मम्मी उठकर चली गई। एक बोझ जैसे उस पर से उतर गया है, वरना मम्मी के सामने वह कैसे आंखें खोलता। कल वापस लौटने के बाद से बराबर ही लग रहा था जैसे उसने कुछ गुनाह हो गया, कुछ गलत हो गया। नहीं भेजना था तो मम्मी मना कर देती, इतना नाराज होने और रोने की क्या जरूरत थी। ठीक है, यहीं तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।